हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं सास बहू की कहानी शेयर करूंगी। हाल ही में पूजा का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू किया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। ये एक सास बहू का झगड़े का समाधान है। पूजा की सास रूढ़िवादी थी, जबकि पूजा आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़ने होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में किसी का भी व्यवहार बदला नहीं, दोनों एक जैसे ही रही। समय के साथ साथ पूजा और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि ऐसे कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह आक्रामक होता है, मतलब बहुत ही पेशेंस खो देना जैसे। हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और अपने पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब पूजा गुस्सा हो गई, अपने मायके चली गई। पूजा के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे मेरी सास ऐसे करती है। तो उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। ऐसे जब उस पूजा ने अपने पापा को कहा तो पूजा के पिता को यह बात जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। देखो, बहुत अच्छी कहानी है कैसे उन्होंने उसके समस्या का समाधान निकाला। लेकिन पूजा सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। अब क्या होता है, आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो, एक पाउडर दिया ना उसको, जब भी तुम सुबह दिन जब भी भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है, मतलब कि नेचुरली डेथ हुई है। आगे कहानी सुनोगे तो आपको समझ आएगा, पहले ही उसका निष्कर्ष नहीं निकाल लेते। तो उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी, भले ही वह कुछ भी कहें। तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। ये पूजा के पिता उसे पूजा को कह रहे हैं। पूजा सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया। जब भी उनको खाना सुबह का, दोपहर का, शाम का जब भी देती थी, और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ पूजा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि पूजा अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी, इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी। सिंपल से वो कुछ आगे नहीं बोलती थी तो सास चुप हो जाती और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और पूजा खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का जो वातावरण था बदल गया था। कोई झगड़ा नहीं था, दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते थे। उसके मन में भी था एक पाउडर का, लेकिन क्या पता वातावरण बदल गया। ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का हो। और पूजा को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्दी मर सकती है। अब ये भी चिंता है क्योंकि व्यवहार चेंज हो गया ना उसके प्रति। वह अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ की तरह हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। ये पूजा अपने पिता को कह रही है। तो उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। पूजा हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि आपने ये सब क्यों किया? तो पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो ना, तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? बात भी सही है। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला। वो कहते हैं ना कि खुद आप जैसे हो अच्छे बने रहो, बुरे के
वो इंसान ही क्या है जो उसको बुरे के साथ भी ना रहना आता, वो इंसान नहीं है। इंसान वो है जिसको सबके साथ रहना है। और तुम्हें सब ना शुरू कर दिया, तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला, यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। ठीक है, तो पूजा अपने पिता की बात समझ चुकी है। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है, उस टाइम गुस्सा होता है, कुछ समझ नहीं आती। ये अक्सर कई मतभेदों को जन्म भी दे सकता है। जैसे हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसका पिता चाहता तो उसे घर रख सकता था, लेकिन उसने समझाया ना। और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को बदलना चाहिए। और जब हम इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच होते हैं ना, तो किसी बड़े का, लोगों का, बड़े बुजुर्ग घर में किस लिए होते हैं, उनका कर्तव्य होता है अपने प्रियजनों को शांत रखें और सही रास्ते के लिए मार्गदर्शन करें। भड़काने के लिए तो आपको 100 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको एक भी बड़ी मुश्किल से सामने आएगा। तो धन्यवाद। कैसे आपको ये स्टोरी लगी मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हर माँ माँ होती है, चाहे वो सास हो, कोई भी हो, या आपकी माँ हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।